हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम जो है यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स के ऊपर। फ्लोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी देना चाहें तो ये है जो हमारे स्टोरीज को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर 2 स्टोरी अगर फ्लोर है तो बीच में अगर एक फ्लोर डाल दिया तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी तो हर 2 स्टोरी के बीच में एक फ्लोर आएगा। अब ये हमारे जो फ्लोर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर भी कहलाता है, अपर फ्लोर भी कहलाता है, बेसमेंट फ्लोर भी कहलाता है। ऐसा जैसा जैसा हमारा पास फ्लोर आ जाता है। अगर हमारे पास बिल्डिंग में बेसमेंट होता है तो बेसमेंट के ऊपर जो फ्लोर रहता है उसको हम बेसमेंट फ्लोर बोलते हैं। और अपर फ्लोर्स रहते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो दूसरा फ्लोर रहता है उसको हम अपर फ्लोर कहते हैं। और जो ग्राउंड पर ही रहता है तो दैट इज नोन एज ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर जो है इसमें भी 3 वैरायटी आती है हमारे पास। इसको एक को तो हम बोलते हैं सस्पेंडेड फ्लोर, और एक को हम बोलते हैं आपका सॉलिड सॉलिड फ्लोर, और एक को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लोर। तो सस्पेंडेड फ्लोर के बारे में अगर हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर वो वॉल्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है और बीम्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है या आरएस जॉइस्ट के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड फ्लोर। तो यूजुअली जितने भी हमारे अपर फ्लोर्स हैं या बेसमेंट फ्लोर भी है तो ये हमारा सस्पेंडेड फ्लोर कहलाएगा। सॉलिड फ्लोर जो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करता है, मतलब फर्म ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करता है, उसका फाउंडेशन भी मजबूत होता है, तो ऐसे फ्लोर्स को हम बोलते हैं सॉलिड फ्लोर्स। अब मिक्स्ड फ्लोर में दोनों ही क्वालिटी आती है। एक तो आपके सस्पेंडेड फ्लोर की भी क्वालिटी आती है और सॉलिड फ्लोर की भी क्वालिटी आती है। यूजुअली ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स के लिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए हम लोग मिक्स्ड फ्लोर यूज करते हैं। रहता ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है, लेकिन क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है तो इसके फ्लोर के नीचे हम बीम का सपोर्ट देते हैं। तो बीम्स का सपोर्ट इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लोर। जो हमारे फ्लोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होना चाहिए और सुंदर भी दिखना चाहिए उनको, फायर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात डैम्प प्रूफ होना चाहिए। यानी नीचे का पानी ऊपर राइज नहीं करना चाहिए कैपिलरी एक्शन से, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाता है। एकॉस्टिक भी होना चाहिए। चल अगर हम फ्लोर के ऊपर चलें तो नॉइज भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा अगर हम फ्लोर लगाएंगे तो हमारा बिल्डिंग का बजट बिगड़ सकता है। और इजी टू मेंटेन, उसका मेंटेनेंस इजी होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ रिपेयर निकलता है तो वो इजीली हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्लोर ही है जिसके ऊपर हम बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने मैक्सिमम काम, जैसे अभी अगर मैं आपके सामने लेक्चर भी दे रहा हूँ तो मैं किसी न किसी फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं या स्कूल्स कॉलेजेस में रहते हैं, तो हम अपने सारे जो काम है वो फ्लोर के ऊपर ही करते हैं। टीवी देखना हो गया या पढ़ाई करना हो गया, खाना खाना हो गया, सफाई करना हो गया, सारे काम हम फ्लोर के ऊपर करते हैं। तो ये फ्लोर के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एटलीस्ट ये क्वालिटीज होना ही चाहिए। अब हम देखें कि ये हमारे फ्लोर्स क्या जो है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे पहले तो आएगा हमारा डिजाइन, प्लानिंग एंड डिजाइन। अब प्लानिंग एंड डिजाइन में हम क्या देखेंगे? प्लानिंग एंड डिजाइन में हम अपने बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या हमारे अपने कंफर्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप ऑफ फ्लोर चूज करेंगे कि हमको किस टाइप का फ्लोर हमको वहां लगाना है, राइट? ये हो गया। लोड रिक्वायरमेंट देखेंगे उसकी कि लोड रिक्वायरमेंट कैसी है। लेंथ देखेंगे, फ्लोर का लेंथ कितना आ रहा है, स्पान लेंथ देखेंगे। डिफ्लेक्शन, परमिसिबल डिफ्लेक्शन वहां पर कितना है, वो चीजें देखेंगे। और एकॉस्टिक्स के बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे हमारे प्लानिंग एंड डिजाइन में। उसके बाद हम कोई चूज करेंगे कि इस टाइप का फ्लोर हमको बनाना है। जब हमारा चॉइस हो गया कि ये टाइप का हमको फ्लोर बनाना है तो अकॉर्डिंगली फिर हम साइट प्रिपेयर करेंगे। साइट प्रिपेयर में जो आपका साइट है उसको पूरी तरह से साफ करेंगे। कुछ वेजिटेशन उसमें होगा, कुछ डेबरीज पड़ी होंगी, कुछ कचरा होगा, एकदम उसको एकदम कॉम्पैक्ट करके और उसका सुटेबल फाउंडेशन देने के बाद हम वहां पर फ्लोर के लिए फॉर्म वर्क लगाएंगे। फॉर्म वर्क जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड यूनिट में, फॉर्म वर्क हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि हमारे फ्रेश कंक्रीट को होल्ड करते हैं तब तक जब तक वो कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना गेन कर ले। तो फॉर्म वर्क एक मोल्ड के रूप में हम वहां पर लगा देते हैं हमारे फ्लोर के लिए, जो भी फ्लोर का साइज है अकॉर्डिंगली। देन
हम उसमें फिर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रीइंफोर्समेंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो फ्लोर है वो काफ़ी ड्यूरेबल होना चाहिए। तो रीइंफोर्समेंट टीएमटी बार्स यूज़ कर सकते हैं या रिबार्स यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करके ये हमारा रीइंफोर्समेंट हो गया। उसके बाद फिर हम कंक्रीट का ग्रेड चूज़ करते हैं। M15 ग्रेड का कंक्रीट लगाना है या M20 ग्रेड का कंक्रीट लगाना है। अकॉर्डिंगली उसका जो मटेरियल का बेचिंग करके उसको मिक्स करते हैं। उनकी मिक्सिंग करने के बाद उसको उन मोल्ड्स में वापस प्लेस करते हैं। प्लेस हो गया सारा, तो जब वो कंक्रीट अपना सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, फिर हम उसके बाद क्योरिंग का काम शुरू कर देते हैं। अब क्योरिंग हम उसकी अगर हमको जल्दी फ्लोर को यूज़ करना है, तो हम एक्सेलरेटेड क्योरिंग भी यूज़ कर सकते हैं या क्योरिंग के अपना जो केमिकल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल वाटर से हम उसको क्योर कर सकते हैं। जब आपका एक क्योर हो गया, अच्छे से क्योर हो गया, तो फिर हम उसका जो टॉप है, उसका आपका जो फ्लोर का, उसको फिनिश करते हैं। ट्रैवल से फिनिश कर सकते हैं, स्क्रीड से फिनिश कर सकते हैं, व्हाटएवर। ये फिनिशिंग होने के बाद फिर हम जो है उसके ऊपर कवरिंग लगाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोरिंग मटेरियल। फ्लोरिंग मटेरियल उसके ऊपर लगाते हैं, वो हमारा चॉइस रहता है। जो हमने फ्लोर चूज किया अकॉर्डिंगली, या तो स्टोन हम यूज करेंगे या फिर हम वुड यूज करेंगे, टिम्बर यूज करेंगे, सीमेंट कंक्रीट को एज इट इज रहने देंगे, उसके ऊपर प्लास्टर करके फिनिश कर देंगे। टाइल्स यूज कर सकते हैं, विट्रीफाइड टाइल्स यूज कर सकते हैं, ग्लेस टाइल्स यूज कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है। पीवीसी मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा जो फ्लोर है इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो आशा है आप आज समझ गए होंगे कि फ्लोर हमारे उसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्लोर कैसे हमारी बिल्डिंग की स्टोरीज को डिवाइड करता है और फ्लोर के ऊपर हम अपने सारे काम करते हैं और अलग अलग टाइप के फ्लोर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लोरिंग मटेरियल्स रहते हैं। इन सबको हम यूज़ करके हम अपना फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।